दोस्तों आज हम बात करेंगे कोलेंजियोकार्सिनोमा के बारे में। कोलेंजियोकार्सिनोमा बहुत डिफ़िकल्ट जो है कैंसर है, जिसमें बाइल डक्ट में एक ट्यूमर पैदा होता है जो एक किस्म का प्रेशर डालता है बाइल डक्ट पे, जिसकी वजह से बाइल का फ्लो रुक जाता है और जिसकी वजह से पेशेंट को सीवियर जॉन्डिस होता है। तो यहाँ पर पेशेंट का इलाज दो पार्ट में बढ़ जाता है, एक तो उसका जॉन्डिस भी कम करना है और ट्यूमर का भी इलाज करना है। और जॉन्डिस कम करने के लिए स्टेंट वगैरह डाला जाता है और उसके बाद फिर वो जैसे जॉन्डिस कम होता है फिर उसके बाद ट्यूमर का इलाज किया जाता है, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो यूनानी मेडिसिन क्या इसका एक आसान इलाज जो है वो बन सकती है? तो इसका जवाब है यस, क्योंकि जितने केसेस हमने ट्रीट किए हैं बहुत सारे केसेस में हमें रिजल्ट अच्छे मिले हैं। जॉन्डिस कम होता है, पेशेंट को जो है सिम्टम्स में फ़र्क पड़ता है। जॉन्डिस कम होने का मतलब है लीजन कम हो रहा है और लीजन कम होने का मतलब ये है कि पेशेंट ठीक भी हो सकता है। तो कोलेंजियोकार्सिनोमा का ट्रीटमेंट नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट, पेनलेस ट्रीटमेंट यूनानी से पॉसिबल है। हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी रिपोर्ट्स है जिसमें पेशेंट का जॉन्डिस 2022 से 1 पे आया। अभी लास्ट मंथ की बात है, बॉम्बे के एक पेशेंट का बिलिरुबिन 15 से 1 महीने के इलाज में 4 पर आया। फिर लगातार इस तरीके से हमारे पास पेशेंट्स आते रहते हैं जिन्हें कोलेंजियोकार्सिनोमा में जॉन्डिस कम होता है, उनका लीजन कम होता है और वो पेशेंट धीरे धीरे रिकवर होता है। तो आज भी एक पेशेंट हमारे पास आए थे औरंगाबाद के, तो उनको हमने अभी उनका उनका जॉन्डिस जो है उनका बिलिरुबिन 9 है, तो आज से हमने इलाज शुरू किए है। तो जितने भी पेशेंट कोलेंजियोकार्सिनोमा के डायग्नोस होते हैं वो लगभग सभी के सभी हमारे अपने तजुर्बे में आज तक जो हमने देखा है उनका मिजाज सफरावी मिजाज होता है। सफरावी मिजाज होने का मतलब ये दोस्तों कि पेशेंट काफ़ी डर और खौफ में रहते हैं। इवन वो इन्वेस्टिगेशन के लिए भी डरते हैं, बायोप्सी के लिए भी डरते हैं। तो बायोप्सी ही नहीं कर सकेंगे या एमआरआई और स्कैन ही नहीं कर सकेंगे तो आगे का इलाज बहुत मुश्किल होता है और ऐसे पेशेंट जो इलाज छोड़ देते हैं। तो इसीलिए उन ऐसे पेशेंट को जो यूनानी इलाज जो सिर्फ जड़ी बूटियों से और डाइटोथेरेपी से हो और ऐसा पेशेंट ठीक हो जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो सकती है, जिस पे एक बड़ी रिसर्च की ज़रूरत है। इंशाल्लाह देखेंगे, अगर फ्यूचर में हालत ने साथ दिया तो ज़रूर हम कोलेंजियोकार्सिनोमा पे रिसर्च भी करेंगे, क्योंकि हमें इनिशियल रिजल्ट जो आए बहुत अच्छे मिल रहे हैं। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में भी कोलेंजियोकार्सिनोमा पे एक मेजर काम हो सकेगा इंशाल्लाह, ऐसे हम लोग कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।